फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प के नाम से मशहूर नर्सिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्रांति का प्रतीक थीं, जिन्होंने अपने योगदान से अस्पतालों को सुधारा और नर्सिंग को महत्वपूर्णता प्रदान की। उन्होंने अपना सारा जीवन विभिन्न रोगों से पीड़ित लोगों की सेवा में समर्पित किया। क्रीमियन युद्ध के दौरान वह एक सच्ची योद्धा बन गईं और रात में मुश्किलों के बावजूद उन्होंने सैनिकों की देखभाल के लिए अस्पतालों में चक्कर लगाए। उनके इसी समर्पण के कारण वह लैंप की साथी कहलाने लगीं। उनके जीवन से हमें कई तरह की बातें सीखने को मिलती है, जैसे कि समर्पण, सेवा और साहस। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग को एक महत्वपूर्ण पेशेवर मानक दिया और उनकी कड़ी मेहनत ने समाज में सुधार की राह दिखाई। तो दोस्तों, जानते हैं उनके द्वारा दिए गए कुछ उद्धरण। मेरी सफलता का सबसे बड़ा राज है कि मैंने कभी किसी बहाने का सहारा नहीं लिया। मुझे पूरा यकीन है कि सबसे बड़ा नायक वो होता है जो घरेलू काम के साथ अपनी ड्यूटी करता है। जीवन एक शानदार उपहार है, इसके बारे में कुछ भी छोटा नहीं है। किसी को गोली लग जाने पर सर्जरी सिर्फ गोली निकालती है, उसके घाव तो प्रकृति ठीक करती है। मुझे मेरा जीवन अमीरी के साथ नहीं गुजारना है, मेरा जीवन लोगों की भलाई के लिए है। जो घरेलू काम के साथ अपनी ड्यूटी करता है वह महान है। स्वर्ग जाने से पहले इस मानवता को, इस धरती को स्वर्ग बनाना होगा। उसके साथ कभी बहस मत करो जो आपकी कही हर बात का खंडन करना चाहता है। बहाने ना तो बनाने चाहिए ना ही सुनने चाहिए। कड़ी मेहनत के साथ काम की शुरुआत सफलता का राज है। महिलाओं के पास प्यार के सिवा कुछ नहीं होता है। यही वजह है कि वो जितना प्यार देती है उतना उसे मिलता नहीं है। स्वर्ग जाने से पहले मानव जाति को स्वर्ग बनाना होगा, जैसा कि वाक्यांश है। किसी भी अन्य दुनिया की तरह इस दुनिया में भी मेरे जीवन का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसे मैं बिना दर्द के पीछे मुड़कर देख सकूं। आशंका, अनिश्चितता, प्रतीक्षा, अपेक्षा, आश्चर्य का डर रोगी को किसी भी परिश्रम से अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। याद रखें कि वह हर समय अपने दुश्मन के आमने सामने है। व्यवसाय के मामलों में परोपकारी पुरुष और महिलाएं कभी कभी कितनी क्रूर गलतियां करते हैं जिनके बारे में वे कुछ भी नहीं जानते हैं और सोचते हैं कि वे बहुत कुछ जानते हैं। देशभक्ति ही काफी नहीं है, किसी के लिए नफरत या कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि किसी की भावनाएं शब्दों में ही बर्बाद हो जाती हैं। उन्हें उन कार्यों में परिणत किया जाना चाहिए जो परिणाम लाते हैं। सभ्यता की जिस अवस्था में हम पहुंचे हैं उसमें बुद्धि की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में नैतिक नहीं बल्कि भौतिक असंभवता है। जीवन तब जियो जब तुम्हारे पास ये है। जीवन एक शानदार उपहार है, इसमें कुछ भी छोटा नहीं है। किनारे पर चुपचाप खड़े रहने के बजाय एक नई दुनिया का रास्ता दिखाते हुए 10 बार पानी की लहरों में मरना बेहतर है। ईश्वर के नियम के अनुसार छोटी से छोटी चीज में से भी बड़ी से बड़ी चीज विकसित होती है, लेकिन अपना जीवन जीने के लिए आपको इसे अनुशासित करना होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।